गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेश थोरात फ्रॉम निमित फायर। हम फायर सेफ्टी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी के चीज़ में मैं विजय कचारिया जी के पास आया हूँ, जो कि फायर में कई सालों से काम किया उन्होंने, और उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सर, तो इसके बारे में मैं थोड़े क्वेश्चंस लेके आया हूँ फायर सेफ्टी के बारे ठीक है। में, जो कि मैं आपसे अभी पूछूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि फायर लगती कैसे? देखो धर्मेश, मैनी टाइप्स ऑफ रीजन फायर के फायर लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं। उसमें हम कोई 100% नहीं बता सकते कि फायर ऐसे ही होती है। तो जो मेन रीजन है कि जैसा मैंने देखे काफी सारे न्यूज में, काफी सारी जगह पे हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं, काफी सारी जगह पे हम रीजन पूछते हैं कि फायर हुई कैसे भाई, बताओ जरा। तो वो लोग जो बताते हैं उनके दो तीन मुझे ऐसे कारण लगे कि वो जनरल है। उसमें से पहला है इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोडिंग के कारण ज्यादातर आग लगती है। कोई कैपेसिटी उसकी 100 किलोवाट है, तो उसमें हम 200 किलोवाट का पावर सप्लाई डाल देते हैं, लोडिंग डाल देते हैं, तो उसमें ओवर हीटिंग के कारण जो होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, तभी वो फायर होती है। दूसरा कारण है कोई कोई जगह अनवांटेड चीज पड़ी है, मतलब अनवांटेड मतलब गैस की लाइन जा रही है, कोई कोई खाद्य पदार्थ या खनिज पदार्थ पड़ा है, वहां पे अगर हम बिल्डिंग का काम करते हैं जहाँ पे कोई सुपरवाइजर की मौजूदगी नहीं है, तभी जाके फायर होती है। कभी रसोई घर में भी फायर होती है, ध्यान नहीं रखने के कारण होती है, कभी कभी ध्यान रखते हुए भी होती है, उसमें टेक्निकल इशू होते हैं। तो धर्मेश जी ऐसे कुछ नहीं बता सकते कि इनसे ही फायर होती है। तो काफी सारे रीजन मैंने बताया, तो उसके अलावा भी कोई कोई रीजन है जिससे फायर होती है। तो सर, आपने ये तो बता दिया कि फायर किस तरह से होती है। तो वो फायर हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त क्या करें? देखो, जब फायर हो जाती है ना, तभी आदमियों के दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि ये फायर जो हुई है उसको पहले तो स्टॉप कैसे करें। मतलब वो फायर डायरेक्ट बड़ी नहीं हो जाती, कोई भी फायर हो या कोई कुछ भी, वो डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता। तो उसमें क्या होता है कि पहले उसको स्टॉप कैसे करें, वो थिकनेस होनी चाहिए माइंड में, कि हम इसको स्टॉप कर दें ताकि ये बड़ा रूप ना ले। दूसरी चीज होती है कि हमारी प्रीमाइसिस में जब फायर हुई है तो वो फायर में कितने लोग फंसे हैं, ठीक है? तो वो जो लोग फंसे हैं वो निकल सकते हैं यहाँ से। हाँ, तो पहले उसको निकालने की कोशिश की जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम फायर ब्रिगेड को फोन कर सकते हैं। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम हमारे यहाँ पहुंचती है, तब तक हम क्या करें? भाग जाए, सबको छोड़ के भाग जाए? नहीं। हमारे यहाँ पे, हमारे कमर्शियल में, हमारे घरों में, रेजिडेंशियल में, होटलों में, बैंक्वेट हॉलों में, इंडस्ट्री में, काफी सारी जगह पे, हमारे सारी जगह पे अभी गवर्नमेंट ने जो रूल्स डाले उसमें फायर सेफ्टी सिस्टम लगी हुई होती है। तो जब तक फायर ब्रिगेड आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब तक पहुंचती है, तब तक हम फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, या फिर फायर सेफ्टी की जो भी चीजें हैं उसको यूज करके हमारी जान हानि या हमारी जो प्रीमाइसिस है उसमें लगे ये सब चीजें उसको बचा सकते हैं। सर, आपने बता दिया कि फायर ब्रिगेड जब तक आएगा उसके पहले जो भी इक्विपमेंट हो गया उससे यूज करना चाहिए, पर उसमें बेसिक तो क्या? देखो धर्मेश जी, उसमें कैसा होता है कि सब चीजें बेसिक ही होती है अगर यूज करना आए तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अगर आपने पूछा है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर सजेस्ट करना चाहूँगा। हम जहाँ पे रहते हैं, रेसिडेंशियल कमर्शियल जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ सब जगह पे बेसिक चीज़ें में फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स के, काफ़ी सारे टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। लेकिन उसमें से अगर मैं टाइप बताना चाहूँ तो पहले तो ABC और CO2, दो टाइप्स के जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हर जगह पे होते हैं। हर जगह गवर्नमेंट ने उसका निर्देश किया है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर रखना ही है। तो मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मैंने बताया, उसमें ABC, CO2, DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, और वाटर टाइप CO2, मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, और मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल इन मार्केट। बट एग्जैक्टली जो हमारी जगह पे होते हैं वो, मेरा जहाँ तक ध्यान है वहाँ तक ABC और CO2 ही होगा। सारे टाइप्स तो आपने बता दिए सर, पर उसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस में क्या है कि ABC जो है, ABC और CO2 दो टाइप्स के अवेलेबल हमारे हर जगह पे होते हैं। तो ABC जो है वो पाउडर फॉर्म होता है, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस फॉर्म होता है, ABC, जिसमें मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर होते हैं। जिसमें दो टाइप्स अभी भी मतलब काफ़ी सारी जगह चर्चा में आए हैं कि MAP 50, MAP 30। तो मोनो एमोनियम फॉस्फेट वो 50% है,
मोनो एमोनियम फॉस्फेट 30% है। तो वो जो पाउडर फॉर्म है उसको एबीसी बोलते हैं, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म, उसको CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। उसमें जो एबीसी होता है उसमें ABC मतलब सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड, कंबस्टियल सॉलिड एंड फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस, तीनों में यूज हो सकता है। तो काफ़ी सारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर आप बोल रहे हो कभी कहीं पे भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एबीसी को, तो फिर ये दो टाइप्स ऑफ इतने सारे टाइप्स की क्या जरूरत है? अभी ये एबीसी सिलेंडर है तो उसको हम सारी जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इतने सारे सिलेंडर की क्या रिक्वायरमेंट? तो स्पेसिफिकेशन उसके अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज हो सकते हैं। काफ़ी मतलब एबीसी तो हर जगह यूज होता है, वो कॉमन है। तो एबीसी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज करें, कोई छोटी शॉर्ट सर्किट है, कोई छोटा मतलब प्लग जल गया है, या फिर कंप्यूटर की कोई स्विच बोर्ड या फिर एसी पैनल या कुछ ऐसा कुछ छोटा मतलब जल गया है, उसमें अगर हम एबीसी यूज करें तो उसके मैनी डिसएडवांटेज है। इसमें मैंने डिसएडवांटेज ये कि ये पाउडर फॉर्म है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर अंदर है। तो वो जो हमारी प्रीमाइसिस है उसमें जो स्विचेस है या फिर पैनल है या एसी का बोर्ड है, ये सब कुछ जरा जल गया है, तो उसके अंदर हम ये यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, छोटी सी फायर के लिए वो खराब हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको ये जो है इसको हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, इसको हम वन टाइम यूज करते। तो उसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में होता है, वो बंद जगह पे यूज होता है। वो खुले में यूज करेंगे तो यूज नहीं होगा, क्योंकि वो गैस फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट हवा के साथ मिलकर उड़ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए CO2 यूज करते हैं। और ये जो है वो एबीसी जो मल्टीपर्पज सब में यूज होता है। ये जो है DCB गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बाकी इसमें भी ट्राई केमिकल पाउडर आता है। ये फायरवॉल है, फायरवॉल को हम आग में डालेंगे, उसमें भी मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर आता है, तो वो डायरेक्ट ब्लास्ट होके वो तुरंत ही आग बुझा देगा। सर ये सारी चीज़ें आपने बताई, तो इनका प्रैक्टिकल किस तरह से होता है जरा बताइए। ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें मैनी टाइप्स, जैसा मैंने बताया, इसमें मैनी टाइप्स ऑफ केजीज है, 2 kg 4 kg 6 kg। ये 2 kg का एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, रेडी टू यूज व्हेन नीडल इज ग्रीन जोन। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीडल है, इसका जो प्रेशर गेज है, उसकी नीडल वो ग्रीन में होनी चाहिए, मतलब उसमें रेड है, ग्रीन है, फिर रेड है। अगर इस साइड पे 0 से, इसमें 0 से 28, किसी में 24 होता है, किसी में 25 होता है, किसी में 12 होता है, तो 0 से 12 के बाद, 0 से 12 के बाद ग्रीन आता है, और 12 के बाद 28 तक कहीं भी हो नीडल वो चलेगी। ये जो प्रेशर ग्रीन जोन में बता रहा है, मतलब ये यूज करने लायक फायर एक्सटिंग्विशर है। उसके बाद हम ये जो पिन है नोजल, उसको ग्रीन जोन पे फायर वहां पे रखेंगे। इसमें जो पिन है, पहले तो वो पिन कैच नहीं होती है। वो पिन क्या होती है, मतलब एक्सीडेंटली कभी ये पुश कर दिया तो ये वन टाइम यूज है, तो ये पिन जो होती है वो खींच नहीं होती है, सेफ्टी पिन। वो खींचने के बाद इसको हम पुश करेंगे, ये नोजल इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो वो दबा जाएगा, मतलब दबाया मतलब एक वन टाइम यूज है, वो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, यूज नहीं होगा। तो ऐसे पकड़ के फिर वो जहाँ पे फायर है वहां पे लेके जाएंगे ऐसे, और उसके बाद इस नोजल को, इस नोजल जो है ब्लैक कलर की, उसको हम पुश करेंगे, उसको ऐसे पुश करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी में चलने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन इसको कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसमें भी एक सेफ्टी पिन होती है, नोजल उसको खींचना होता है। इसको ऐसे खींच के उसको जो मतलब इसकी जो बेल ऑफ एंड, ये हमारा फायर है, उसकी जो ये नोजल है उसको 2 पैर के बीच में रख के, उसका ये जो वाल है पहले ऊपर वाला, उसको वाल को ऐसे घुमाना है, वो तुरंत ही बैठ जाएगी। लेकिन ये जो है, तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में देखा कि आग कैसे लगती है, आग बुझाने के कई सारे तरीके हैं, उसके बारे में देखा, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर। और उसके बाद हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं, कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। उसमें से जनरली एबीसी और CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह पे होते हैं, आपके घर पे, आप जहाँ काम करते हैं वहां पे, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, सब जगह होते हैं। दोस्तों जहाँ पे भी हो, घर पे हो, आप जहाँ पे काम करते हो, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, जहाँ पे भी हो, छोटी मोटी आग लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर आप सलामत रहे, दोस्तों को बचाइए, परिवार को बचाइए, लोगों को बचाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।